आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीएस स्पार्क। हम आपके लिए वो टॉपिक लेके आए हैं जो परीक्षाओं में बराबर पूछे जा रहे हैं। हम आपके लिए विशेष तरह की पुस्तकों की जानकारी लेकर के आए हैं ताकि आप अपने आगामी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे अंकों से सफलता अर्जित कर पाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए कुछ किताबें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन किताबों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। आज अकबरनामा किताब लिखी है अबुल फजल ने। अकबरनामा किताब लिखी है अबुल फजल ने और यह फारसी में लिखी गई है। यह क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो अकबरनामा लिखी है फारसी भाषा में और अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी यह पुस्तक भी अबुल फजल ने लिखी है और यह किताब भी फारसी में लिखी गई है। अवंत सुंदरी कथा यह किताब लिखी है दांडी और यह किताब लिखी गई है संस्कृत भाषा में। अवंत सुंदरी कथा यह किताब लिखी है दांडी ने और यह संस्कृत में लिखी है। मुद्रा राक्षस यह किताब विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस यह किताब विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। इसमें नंद वंशों का पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई है। मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय के बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र सभी को पता होगा कि यह चाणक्य यानी कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है और यह मौर्य वंश में राजनीतिक प्रशासन के बारे में वर्णन करता है। इसको 15 अधिकरणों में बांटा गया है और इसके 7 भाग हैं। अर्थशास्त्र ये लिखी है कौटिल्य, इनका दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। इसमें 15 अधिकरण है एवं 7 भागों में ये बांटी गई किताब है। अब हम देखते हैं ये 7 भाग कौन कौन से हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 7 भाग है। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य। स्वामी का मतलब यहाँ पे राजा से है और अमात्य का मतलब है आपका मंत्री। पहला भाग इसमें है राजा, दूसरा है मंत्री, तीसरा है मित्र, चौथा है सेना, सेना है। पहला राजा है, दूसरा मंत्री है, तीसरा मित्र है, चौथा सेना है। पांचवा कोष से संबंधित है कोष। छठवां दुर्ग यानी कि किलेबंदी से संबंधित भाग है इसका, छठवां भाग दुर्ग। और 7वां है जनपद। इन चीजों से मिलकर ही बनी है अर्थशास्त्र। इसमें कितने अधिकरण हैं? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 15 अधिकरण है और इसके भाग कितने हैं? भाग इसके 7 भाग हैं। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई किताब है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई किताब है। ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई किताब है। यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। आदि ग्रंथ यह किताब लिखी गई है गुरु अर्जुन देव द्वारा। आदि ग्रंथ यह किताब लिखी गई है गुरु अर्जुन देव द्वारा। आवारा मसीहा यह किताब लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। आवारा मसीहा यह किताब लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ किताबें हैं। ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये 3 किताबें हैं। ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये तीनों किताबें लिखी हैं सरोजिनी नायडू ने। ब्रोकन विंग्स, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये तीनों किताबें लिखी गई हैं सरोजिनी नायडू द्वारा। देखिए यहाँ पर एक किताब है लाइफ डिवाइन। यहाँ पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ, ये दोनों ही किताबें अलग अलग हैं और दोनों ही किताबें अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, कर्मयोगी, सावित्री, वंदे मातरम और युगांतर। फिर से एक बार देख लेते हैं। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, कर्मयोगी, सावित्री, वंदे मातरम और युगांतर, ये सारी किताबें लिखी है अरविंद घोष ने। और ये डिवाइन लाइफ जो किताब है इसको लिखा है स्वामी शिवानंद ने।
यानी कि लाइफ डिवाइन किताब लिखी है अरविंद घोष ने और डिवाइन लाइफ लिखी है स्वामी शिवानंद ने। इनको एक जगह रखने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आप दोबारा कभी कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं, देखते हैं फुले वेचिल ये किताब लिखी है लता मंगेशकर द्वारा। लता मंगेशकर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी गायिका है। फुले वेचिल ये किताब लिखी है लता मंगेशकर ने। दूसरी किताब है डाउन द मेमोरी लैंड। डाउन द मेमोरी लैंड यह किताब लिखी है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हैं, समाज सेविका थी। डाउन द मेमोरी लैंड मदर टेरेसा। डाउन द मेमोरी लैंड मदर टेरेसा द्वारा लिखी गई है। गैदरिंग स्टार में ये किताब कई बार पूछी गई है पेपरों में, विभिन्न पेपरों में पूछी गई है। गैदरिंग स्टार ये किताब लिखी है विंस्टन चर्चिल द्वारा। गैदरिंग स्टार ये किताब लिखी है विंस्टन चर्चिल। गैदरिंग स्टार ये किताब लिखी है विंस्टन चर्चिल ने। आपको पता होगा, इतिहास में इनके बारे में पढ़ा है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं। मीन कैप्स ये किताब लिखी है हिटलर के बारे में सब लोग जानते हैं। मीन कैप्स ये किताब लिखी गई है हिटलर के द्वारा। अब देखते हैं हम ये दो किताबें हैं मिताक्षरा और डायभाग। देखिए ये दोनों ही किताबें हिंदू विधि से संबंधित हैं। मिताक्षरा और डायभाग इन दोनों ही किताबों को सम्मिलित रूप को कहा जाता है हिंदू विधि। ये हिंदू जितने भी हिंदू हैं इन्हीं दो किताबों से शासित होते हैं। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर और डायभाग के लेखक है जिमूतवाहन। मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर और डायभाग के लेखक हैं जिमूतवाहन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जिमूतवाहन का जो डायभाग है ये दक्षिण भारत में चलता है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित पुस्तक है। डायभाग जिमूतवाहन द्वारा लिखी गई है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है। इन दोनों का संयुक्त रूप है हिंदू विधि। इसके बाद देखते हैं हम हेड्स एंड टेल्स। हेड्स एंड टेल्स यह पुस्तक लिखी है मेनका गांधी जी ने। हेड्स एंड टेल्स यह किताब लिखी है मेनका गांधी जी ने। काफी चर्चित किताब इनकी है। इंडिया द इमर्जिंग जायंट। इंडिया द इमर्जिंग जायंट यह किताब भी काफी प्रचलित रही और यह किताब लिखी है अरविंद पनगड़िया ने। इंडिया द इमर्जिंग जायंट अरविंद पनगड़िया द्वारा लिखी गई है। आप जानते होंगे अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं द डेमोक्रेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। द डेमोक्रेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स और द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012 तक यह किताब लिखी है। दोनों की दोनों किताबें प्रणब मुखर्जी द्वारा, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। द डेमोक्रेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स द कोएलिशन ईयर्स ये दोनों किताबें प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई किताबें हैं। कूत्सा पर्वा ये किताब काफी चर्चा में रही और ये किताब लिखी है ममता बनर्जी ने। कूत्सा पर्वा ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई किताब है। द फैमिली एंड द नेशन यह किताब हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है। द फैमिली एंड द नेशन अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये मिसाइल मैन के नाम से भी फेमस रहे हैं। राजी ये किताब लिखी है सोनिया गांधी जी ने। राजी ये किताब लिखी है सोनिया गांधी ने। ऑल दैट कुड हैव बीन यह किताब लिखी है महेश भट्ट ने। ये फिल्म निर्देशक है। ऑल दैट कुड हैव बीन महेश भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है।